आदमी को इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, पर इज्जत खोने के लिए कुछ मिनट ही काफी होते हैं। ओजी यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वो कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर कुछ ऐसी ही उटपटांग चीजें बोलकर आ गए जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन वो चंद मिनट काफी थे। जैसे ही एपिसोड रिलीज हुआ, रणवीर अलाहाबादिया के फैंस, फॉलोअर्स, उनके ब्रांड्स और उनके पार्टनर्स ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। पॉडकास्ट पर अपीयर होने वाले गेस्ट और सेलेब्स ने भी बैकआउट कर लिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। रिपोर्टेडली विराट कोहली और युवराज सिंह जैसे सेलेब्स ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। इतना ही नहीं, बहुत सारा पब्लिक आउटरीच भी मिला। मीडिया हाउस में छाया रहा ये मामला, उन पर FIRs तक हुई और इस वक्त वो अदालत में अपना केस लड़ रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। और उन्होंने क्या खोया? पैसा, ब्रांड्स, सब्सक्राइबर्स, करियर या फिर अपनी इज्जत? अब दोस्तों, वैसे तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस कंट्रोवर्सी के बाद में फ्री स्पीच, OTT सेंसरशिप और कई सारे सब्जेक्ट्स पर सवाल उठाए गए, जिसे शायद एक यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर के तौर पे हम नजरअंदाज नहीं करना चाहते। इसीलिए हम अंत में जाकर इस कंट्रोवर्सी पर अपना भी ओपिनियन देंगे। तो इस कंट्रोवर्सी के बाद एग्जैक्टली रणवीर को कितना लॉस हुआ? अब जो लोग नहीं जानते, रणवीर अलाहाबादिया इंडिया के OG यूट्यूबर्स में से एक हैं। उन्होंने 2014 में बियर बाइसेप से अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी, जब वो फिटनेस और मेंस ग्रूमिंग पर वीडियोस बनाते थे। इनफैक्ट OG स्टैंड अप कॉमिक तन्मय भट्ट उनके पहले क्लाइंट्स में से एक थे। फिर 2016 में जियो रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने सोशल मीडिया अडॉप्शन और इंटरनेट पेनिट्रेशन पर कैपिटलाइज किया। उनके एक दोस्त विराट शेट, जो कि उन्हीं के कॉलेज के थे, और रणवीर ने लिटरली उन्हें कह दिया 20% कट के बदले ब्रांड्स और डील्स क्रैक करके ले आओ। Literally told him I'll give you a 20% cut if you can crack any brand deal for me. और तब से लेकर आज तक विराट उनके मैनेजर और को-फाउंडर हैं। फिर रणवीर ने अपने इंग्लिश कंटेंट के लिए बियर बाइसेप्स चैनल रखा और अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए रणवीर अलाहाबादिया के नाम से एक और नया चैनल ओपन कर लिया। आज उनके रणवीर अलाहाबादिया यूट्यूब चैनल पर 10.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनके बियर बाइसेप्स चैनल पर 8.19 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और TRS के नाम के साथ ही उन्होंने पॉडकास्ट की दुनिया में एंटर किया। साथ ही साथ उन्होंने मल्टीपल वेंचर्स को फाउंड किया, जैसे कि मॉन्क एंटरटेनमेंट, लेवल सुपरमाइंड, बियर बाइसेप्स स्किल हाउस एंड बिग ब्रांड को। उनकी पर्सनल नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्टेडली वो करीबन 60 करोड़ यानी कि 60 करोड़ रुपए है। अब इसमें से उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है उनकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी मॉन्क एंटरटेनमेंट। एक फुल स्टैक क्रिएटिव डिजिटल मीडिया एजेंसी है जो टैलेंट मैनेजमेंट, वीडियो प्रोडक्शन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में स्पेशलाइज करती है। FY24 में मॉन्क एंटरटेनमेंट ने इंडिया से 86.6% रेवेन्यू जनरेट किया और बाकी का 13.4% रेवेन्यू उनका इंटरनेशनल मार्केट से आता है। FY24 में उन्होंने लगभग 100 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि उनके पिछले साल से काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। अब इस कंट्रोवर्सी का एग्जैक्टली मॉन्क के रेवेन्यू पर कितना फर्क पड़ेगा, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मॉन्क एंटरटेनमेंट को बहुत टाइम हो चुका है, पर एक डिजिटल एजेंसी पर ऐसी कंट्रोवर्सी की वजह से धक्का लग सकता है। वाकई में उनके अलग अलग यूट्यूब चैनल से रिपोर्टेडली करीबन 8 से 10 लाख रुपए की मंथली अर्निंग्स बनते होंगे, और ये हम सिर्फ उनके एड अर्निंग की बात कर रहे हैं। नो डाउट उन्होंने अपने कई सारे सब्सक्राइबर्स भी खो दिए हैं, हालांकि 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं लूज हुए हैं, वो गलत नंबर है। इसके अलावा उनके यूट्यूब रेवेन्यू, ब्रांड डील्स और पॉडकास्ट से मंथली 35 लाख रुपीस तक के रेवेन्यूज बनते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ 3 हफ्तों में उनके चैनल पर कोई भी नई वीडियो नहीं पब्लिश हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यूट्यूब पर वीडियो डालने से रेस्ट्रेन किया हुआ था। दोस्तों, TRS के स्केल के चैनल को कई हफ्तों तक वीडियो ना पब्लिश करने से कम 8 से 10 लाख रुपए का एड्स में नुकसान हो चुका है। अब इसके अलावा कितने ब्रांड्स पुल आउट करते हैं, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। रणवीर अपने पॉडकास्ट के लिए मशीन गन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। Because they follow something called the machine gun strategy. Talk to me about the machine gun strategy. Okay, wow. I thought that's a top secret. उनके इस स्ट्रैटेजी में वो इस तरह की पॉडकास्ट लाइब्रेरी बना चुके हैं कि वो लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म के टाइमिंग, ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हालांकि मॉनेटरी नुकसान महीने तक का हो, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी रहेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को वापस से वीडियो अपलोड करने की अनुमति दे दी है।
पर साथ में एक अंडरटेकिंग सबमिट करने को कहा है कि उन्हें मोरालिटी और डिसेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। बियर बाइसेप्स स्किल हाउस उनका एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां वो सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी और बिजनेस ग्रोथ पर कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर जाकर एक डिसटेस्टफुल जोक कहकर आ गए, जो असल में उनका ओरिजिनल था भी नहीं। वो एक वुड यू रेदर सेगमेंट से उठाया हुआ जोक है। Would you rather watch your mum and dad every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch? अब इंडियाज गॉट लेटेंट के वक्त ऑडियंस ने भी जम के ताली बजाई। शायद बाकी के ऑडियंस को भी उतना कुछ लगा नहीं होगा, समझ नहीं आया होगा, या समझ में आया होगा तो उन्होंने इग्नोर किया होगा। इंटरेस्टिंगली इस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया के साथ आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और जसप्रीत सिंह, ये सारे के सारे यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस भी मौजूद थे। ये एपिसोड मेंबर्स ओनली पेवॉल के पीछे था, मतलब कि ये यूट्यूब पर फ्री नहीं था। वो सिर्फ इंडियाज गॉट लेटेंट के मेंबरशिप लिए हुए ऑडियंस के लिए ही था। लेकिन जब उसकी क्लिप इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घूमी, तब लोगों को पता चला और उसका बैकलैश भी मिला। शुरू में उन्हें पब्लिक से बैकलैश मिला, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता गया। यहाँ पे फ्रंट मीडिया भी इस बैकलैश में इन्वॉल्व हो गया। रणवीर ने अपने सोशल मीडिया पे अपॉलॉजी वीडियो भी पोस्ट किया। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. पर उसके बाद उन्हें मल्टीपल FIRs का सामना करना पड़ा। उन्होंने इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनय चंद्रचूड़ को एक वकील के तौर पे हायर किया और वो इस वक्त इनका केस लड़ रहे हैं। समय रैना ऑलरेडी अपने सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के वीडियोस डिलीट कर चुके हैं और इस वक्त वो US के टूर पे हैं। दोस्तों, जो लोग रणवीर अलाहाबादिया को अच्छे से जानते हैं, उन्हें मालूम है कि वो अपने गेस्ट्स को कई बार रैंडम सवाल पूछ चुके हैं। इनफैक्ट उनके शुरुआती दिनों में उन्होंने खुद अपनी पर्सनल स्टोरीज में अपनी इमेच्योरिटी के बारे में बताया है। इंडियाज गॉट लेटेंट का फॉर्मेट एक डार्क एजी कॉमेडी शो की तरह है और वो किल टोनी से इंस्पायर्ड है, इसीलिए रणवीर ने शायद वो जोक कॉपी करने की कोशिश की। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? लेकिन रणवीर सिर्फ कोई मामूली यूट्यूबर या पॉडकास्टर नहीं है, वो इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं। इवन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के इनॉग्रल एडिशन में बुलाया था। अब रणवीर के सिर्फ सेलेब्स के साथ ही नहीं, इवन इंडिया के बड़े बड़े नेताओं जैसे कि विदेश मंत्री S जयशंकर और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी के साथ पॉडकास्ट किए हुए हैं। जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हो तो उसके साथ में आती हैं आपके पास कुछ जिम्मेदारियां। इसीलिए शायद कोई दूसरा यूट्यूबर होता और ऐसी बात कहता तो इस तरह का पब्लिक आउटरीच नहीं होता। लेकिन इंडिया में इस तरह की डार्क और एजी कॉमेडी बहुत रेयर है। आपको याद होगा AIB का आइकॉनिक रोस्ट, याद ही होगा ना, जिसके बाद बहुत बवाल कटा था, क्योंकि मेन स्ट्रीम कॉमेडी में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला था और उसमें तो बड़े बड़े सेलेब्स भी शामिल थे। इस तरह की कॉमेडी हमारे लोग मानने को तैयार नहीं है, तो हर बार जब कॉमेडी का एनवेलप कोई पुश करने की कोशिश करता है तो ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम इसे इंडिविजुअल इशू ना बनाकर शायद इस सब्जेक्ट पर एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी चाहिए थी और इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर किसी भी उम्र के इंसान के लिए ऐसा बहुत सारा कंटेंट एक्सेस करना आसान है। रणवीर ने जो कहा उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, पर क्या इतनी सारी एजेंसीज, गवर्नमेंट मशीनरी लगाने की जरूरत थी? क्या ये कोट अनकोट जोक इतना बड़ा क्राइम है या फिर शायद क्राइम एक जोक है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि इस पर आपका क्या कहना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।